हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग हाउ टू मेंटेन फोकस एट योर वर्क, कि आप अपने काम पे कैसे फोकस मेंटेन कर सकते हो, अपने स्टडीज़ पे कैसे फोकस मेंटेन कर सकते हो। हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऑर्डर टू स्टे फोकस्ड इन लाइफ, सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि आप यू हैव टू स्टॉप मल्टीटास्किंग। आपको मल्टीटास्किंग बंद करनी पड़ेगी। एक समय पे एट वन गिवन टाइम फ्रेम आपको एक ही काम करना है। ओके आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो अपने डेज के अलग अलग टाइम फेजेस पे। ऑलराइट, कि जैसे कि आपको 3-4 चीज़ें अच्छी लगती हैं सो आप कर सकते हो। इट्स गुड टू बी अ मल्टीटास्किंग, बट एट अ सिंगल गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको सिर्फ एक ही काम पे ध्यान लगाना है। इस वजह से आप अपना फोकस मेंटेन कर पाओगे, और एल्स यू लूज योर फोकस। अगर आप सोचोगे कि मैं ये भी कर लेता हूँ और साथ में मैं वो भी कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट हो और आप सोचते हो कि पहले मैं अपनी पढ़ाई कर लेता हूँ, देन आपके दिमाग में ख्याल आता है, तो आप सोचते हो कि मैथ्स कर लेता हूँ, देन दिमाग में ख्याल आता है कि साइंस कर लेता हूँ। नहीं, फर्स्ट थिंक अबाउट वन थिंग। जैसे कि आपको मैथ्स फर्स्ट प्रैक्टिस करनी है, सो पहले उस पर टाइम दीजिए, उसको काम करिए, वो कंप्लीट हो जाए, देन मूव ऑन टू द सेकंड थिंग। ओके, आप मिक्स करके या मल्टीटास्किंग करने की कोशिश ना करें एक सिंगल टाइम पे। इससे आपका फोकस लूज होता है, और यही वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स है कि आप वन ऑफ द मेजर रीजन्स है कि आप ये प्रॉब्लम फेस करें। ऑलराइट, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, आपको फोकस रहने के लिए अपने दिन को ब्लॉक करना पड़ेगा, अपने टाइम को ब्लॉक करना पड़ेगा। आपको पूरे दिन में कुछ ऐसा टाइम निकालना पड़ेगा, लेट्स से 1 घंटा या 2 घंटा, जिसमें कि आप उस टाइम को फिक्स कर दोगे कि मेरे को 1 घंटा अपनी इस स्किल पे काम करना ही करना है, या फिर मेरे को 1 घंटा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना ही पढ़ना है। इससे क्या होता है कि आपको पहले से ही पता रहता है कि आपको 1 घंटा तो निकालना ही है। सो वो 1 घंटे का काम जो कि अगर आपको 3 घंटे मिले तो भी नहीं कर पाओगे, वो 1 घंटे में ऐसी प्रोडक्टिविटी आई, क्योंकि आपको इनिशियली जब आप डे स्टार्ट करते हो आपको पता है कि मेरे को 1 घंटा तो मैथ्स करना ही करना है। सो जब वो 1 घंटा आप निकालते हो और 1 घंटे में प्रॉपरली सिर्फ मैथ्स को देते हो, सो इस वे में आपका टाइम बहुत ही प्रोडक्टिवली यूज़ होता है और आप फोकस्ड मेंटेन कर पाते हो। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता करना है कि आपका दिन कैसे बीतता है। आपको अपना डे देखना है कि आपका दिन कैसे बीतता है, आप किस चीज़ों में ज़्यादा टाइम देते हो, क्योंकि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपके फोकस पे। क्योंकि अगर आपका पूरा दिन सिर्फ रील्स को स्क्रॉल करने में बीत रहा है, या फिर सिर्फ इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे इन सब चीज़ों पे बीत रहा है, सो इन सब चीज़ों से आपका फोकस बहुत कम होता है, क्योंकि आप रील्स जो कि बहुत छोटी होती है आपका अटेंशन ग्रैब करते हो, आप उस चीज़ को देखते हो। आप कोई बड़ी चीज़ या बड़ा कोई काम जो बड़े देर तक करना हो, उस चीज़ों को आप नहीं कर पाते। ओके, सो आपको देखना है कि आपका दिन कैसे बीत रहा है। ये हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मैं फोकस नहीं रह पाता, पर एट द सेम टाइम आप 3-3, 4-4 या 5-5 घंटे, 6-6 घंटे आप सिर्फ फ़ोन को या स्क्रीन के सामने दे रहे हो। सो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका दिन कैसे बीत रहा है। उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपके फोकस्ड लाइफ में। नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आपको थोड़ी बहुत मेडिटेशन करनी होगी। थोड़ा वॉक करके आओ, थोड़ी रनिंग करो, ताकि आपका ब्लड पम्प्ड अप रहे, थोड़ा माइंड शांत रहे। क्योंकि जब माइंड में बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स घूम रही होती है, तो आपको फोकस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सो आपको अगर फोकस करने की एबिलिटी को बढ़ाना है, सो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपने दिन में एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स निकाल के थोड़ा सा टाइम खुद को दे, थोड़ा मेंटली रिलैक्स करे और मेडिटेट करें। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी फोकस करने में। नाउ जाते हुए जो लास्ट पॉइंट ये है कि आपको अगर फोकस करने में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आपको सबसे पहले एक इन्वायरमेंट चूज़ करना है जहाँ कि आपके जैसे लोग हों, आपके जैसा सेम इंटरेस्ट रखते हों लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने काम पे फोकस नहीं, फॉर एग्जांपल कि आप फ्रीलांसर हो, अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, सो आपको अपने साथ का कोई दोस्त ढूंढना है जो कि वो भी फ्रीलांसिंग करता हो। कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिसमें कि आप अपने काम को कर पाए। जैसे कि आपको सिर्फ एक जगह पे बैठ के पढ़ाई नहीं करी जाती, सो आप ऐसा कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो। आप ग्रुप स्टडीज़ क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप किसी दोस्त को बुला सकते हो, उसके साथ आप पढ़ाई कर सकते हो। इस वे में आपका फोकस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है, क्योंकि आपके पास वो इन्वायरमेंट होता है काम करने के लिए। जब आपके पास वो इन्वायरमेंट रहता है, सो आप ऑटोमेटिकली फोकस्ड होकर आप काम करते हो। ऑलराइट, होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।